हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। सबसे पहले माफी चाहूंगा कि भाई रिव्यू बहुत लेट आ रहा है। मालिक राजकुमार राव। अब देखो, राजकुमार राव जब होते हैं ना, तो आप इतना तो कह सकते हो कि फिल्म में बंदे का काम बढ़िया होगा, एक्टिंग जोरदार होगी। इस बंदे ने ना अपनी करियर में ना हर तरह की फिल्में कर ली हैं। जब इसने शुरुआत करी थी ना, तो किसी को लगता नहीं था ये दुबला पतला सा दिखने वाला बंदा एक्टर भी बन सकता है और लीड रोल में आएगा। उसके बाद इसने भाई साहब कम से कम दर्जनों लीड रोल में फिल्में करी हैं और हर रोल के अंदर अपने आप को पब्लिक की नजरों में ना सराहना करने पे मजबूर कर दिया है। तो अब इसने अपना एक तरीके से ना ट्रैक चेंज करने के लिए एक गैंगस्टर ड्रामा वाली फिल्म उठाई जिसका नाम है मालिक। क्या ये फिल्म उनके करियर को आगे लेकर जाएगी या फिर ऐसे ही भाई साहब रह जाएगी? तो पहले आपको कहानी बताता हूं। कहानी कैसी है? कहानी है पूर्वांचल में रहने वाले एक लड़के की माफी चाहूं, जो कि गरीब है, जो कि सताया हुआ है और भाई साहब उसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसका साथ दे सके। तो क्या होता है कि भाई वो अपनी हिम्मत दिखाता है और नेताओं के सहारे जैसे कैसे करके एक गैंग का लीडर बन जाता है, फिर एक बहुत बड़ा सरगना बन जाता है। उसके बाद आगे कहानी में क्या होगा, कम से कम आप ऐसी 5,000 फिल्मों में कहानी सुन चुके होंगे और देख चुके होंगे। तो राजकुमार राव की जो जर्नी है ना, एक नॉर्मल से लड़के की एक तगड़ा खूंखार सरगना बनने की कहानी है। अब इसके बीच में फिल्म में क्या क्या इवेंट आते हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर मैं आपको बताता हूं फिल्म की सबसे बड़ी कमी क्या है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की राइटिंग। आपने ये तो बता दिया कि भाई साहब एक नॉर्मल सा, एक आम सा इंसान जो कि एक नॉर्मल घर में पैदा हुआ है, वो कैसे गैंगस्टर बन जाता है और सबकी रातों की नींद उड़ा देता है। पर उसके बीच में जो इवेंट थे, वो कैसे कैसे लोगों को मारेगा, कैसे राज करेगा, कैसे बादशाह करेगा, कैसे अपनी भाई साहब डर फैलाएगा ना, वहां पर डायरेक्टर, राइटर और भाई साहब स्क्रीन प्ले राइटर ना सारा का सारा काम खराब करेंगे। वहां ऐसा लगता है वो उबासी लेकर सो रहे थे और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। अब फिल्म चलती सही है, आपको ऐसा लगेगा यार ये सब चीजें मैंने देखी हुई हैं। भाई कहां पर देखी हुई है? वास्तव आपको याद आएगी, आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर याद आएगी, आपको रईस की भी थोड़ी बहुत याद आएगी और भी ऐसी गैंगस्टर वाली फिल्में हैं जो दृश्य आपको सेम टू सेम फील करेंगे। दो चीजों की बात बताता हूं आपको। ट्रेलर में भी देखा होगा, जब राजकुमार राव अपनी गैंग को बोलता है आज इतनी गोलियां मारो, इतनी गोलियां मारो कि सब कुछ धुआं धुआं कर दो, वो दरवाजों के ऊपर भाई साहब धं 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 गोलियां चलाते हैं। वो सीन आपको वसेपुर की याद दिलाएगा। एक और सीन है जो पंकज त्रिपाठी वसेपुर में बोलता है, यहां पर कबूतर भी, ये वसेपुर है वसेपुर, यहां पर कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपना पिछवाड़ा बचाकर चलता है। और यहां पर भी डायरेक्टर ने क्या करा है, उस सीन को दूसरे तरीके से दिखाने के लिए ना स्वानंद किरकिरे आते हैं फिल्म के अंदर और वहां पर उनके पिछवाड़े पे ऐसे थप्पड़ मारता है और उसी काइंड ऑफ एक डायलॉग बोलता है। तो मतलब डायरेक्टर ने ना, मुझे लगता है एक तरफ वसेपुर देखी और दूसरी तरफ अपनी फिल्म की स्टोरी लिख दी और कुछ दृश्यों को बिल्कुल चेंज तक नहीं करा। अब राजकुमार राव क्या वो इस रोल में सूट करे या नहीं करे? आपको एक और चीज बताता हूं, देखो बहुत क्लोजली वॉच करो ना तो ये चीजें आपको समझ आएंगी। फिल्म के अंदर ना बहुत ज्यादा जो सीन है ना, राजकुमार राव के क्लोजअप शॉट लिए गए हैं। उनकी जो चेहरे को है ना खूंखार दिखाने के लिए क्लोजअप शॉट, जो ब्लड श्लड वाले सीन है, ताकि पब्लिक उनसे इंप्रेस हो कि हाँ भाई ये बहुत खतरनाक रोल कर रहा है। पर जहां पर मास्टर शॉट आता है, पूरी तरीके से राजकुमार राव हक देते हैं, वहां पर डायरेक्टर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब आपको मैं बता दूं मास्टर शॉट होता क्या है। जब दूर से एक बंदा चलता हुआ आ रहा है और कम से कम 15 से 20 फीट या 10 फीट की दूरी पर कैमरे को सेटअप किया हुआ है। सिंगल कैमरा है, ना पीछे है, ना साइड में है, ना राइट में है, ना लेफ्ट में है, सिर्फ आपके फ्रंट में एक कैमरा लगाया हुआ है और आप एक नॉर्मल वॉक करके आ रहे हैं। अब नॉर्मल वॉक कौन कर रहा है? एक गैंगस्टर कर रहा है। पर वहां पर गैंगस्टर का एक एटीट्यूड, एक एग्रेशन, एक एंगर दिखना चाहिए। वहां पर राजकुमार की राव की वॉक में ना ऐसा कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है आप और मैं एक नॉर्मल बंदा चलता हुआ आ रहा है जिसने अपने कंधे पर बंदूक रख ली है। तो वहां इसकी एक्टिंग, वहां डायरेक्शन और वहां स्क्रीन प्ले, जिसने लिखा है सीन ना, वो तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं। और ये फिल्म आपको कुछ ज्यादा नहीं देती है। सेकंड हाफ में तो फिल्म इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, अगर आप अपने बच्चे को लेकर जाएंगे और 5वीं क्लास में पढ़ता है ना, तो भी बोलेगा पापा अगला सीन ये होने वाला है, पापा अगला सीन ये होने वाला है, अब ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। और डायरेक्टर ने भाई साहब बार 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 मालिक, मैं मालिक का आदमी हूं,
मालिक को पता है, मालिक को पता है, मालिक ने आज पीले रंग की टट्टी करी है, मालिक ने आज ये खाया है और टट्टी में ये निकला है, मालिक ये, मालिक वो, मालिक वो। मतलब इतना ज्यादा इन्होंने इस चीज को फैला दिया कि आप सर मारेंगे और हे मालिक, हे भगवान मुझे बचा लो, इस फिल्म को खत्म करो ताकि मैं बाहर चला जाऊं। राजकुमार राव ने कोशिश तो बहुत करी, ठीक ठाक काम करके चले गए, पर उनके पास स्टार कास्ट अच्छी थी, डायरेक्शन के पास, डायरेक्टर के पास, वो सबको पूरी तरीके से यूज करने में असफल रहे। सौरभ शुक्ला, सौरभ सचदेवा, सोनम किरकिरे, एक से एक कलाकार थे इनके पास, पर किसी को भी ढंग तरीके से यूज नहीं कर पाए। एक फिल्म जो है ना नॉर्मल फिल्म बनकर रह गई। अगर आप राजकुमार राव के फैन हैं तो फिल्म देख सकते हो, नहीं तो मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है 2 स्टार। कुछ भी नया नहीं है, वही सब पुराना घिसा पिटा मिला जुलाकर एक पड़ो बनाकर पेल दिया है और भाई साहब उसको नाम दे दिया मालिक। और बंदा कुछ कुछ सीन में ठीक काम करता है, कुछ कुछ सीन में बिल्कुल ही फेल हो जाता है। बाकी आपने देखी या नहीं देखी, और देखी तो आपको कैसे लगी जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।